सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित करते हुए आगरा को एयर कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की मांग उठाई है, जिसके कारण पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है। आगरा की जनता का हक छीना जा रहा है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगरा को एयर कनेक्टिविटी से जोड़े जाने और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की मांग दोहराई। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने प्रधानमंत्री के आगमन से एक दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मुद्दा उठाकर गर्माहट पैदा कर दी है। सिविल सोसाइटी का मानना है कि प्रधानमंत्री की पूर्व में घोषणा के बावजूद आगरा को एयर कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है। आगरा की जनता का हक छीना जा रहा है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने आगरा को एयर कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की मांग की है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सचिव अनिल शर्मा का कहना है कि छोटे छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, लेकिन आगरा जैसे शहर की अनदेखी की जा रही है। आगरा वासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर कई अहम चीजों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों से लेकर किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन आगरा के व्यवसायी हितों की अनदेखी की जा रही है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व स्टार प्रचारक बनकर आगरा आए थे। तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैराज जैसी ज्वलंत समस्याओं को अपने भाषण में जोर जोर से उठाया था, लेकिन अभी भी गंभीर मुद्दे ठंडा बस्ती में हैं। सिविल सोसाइटी ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सभी मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख रही है। उम्मीद है कि बरसों पुरानी आगरा की मांग जरूर पूरी होगी। हमने प्रशासन से धरना करने के लिए निवेदन दिया था, उस पर अभी कोई स्पष्ट हमको जानकारी नहीं है। हम धरना देना चाहते थे कि प्रधानमंत्री 25 तारीख को आ रहे हैं और आगरा का जो एयरपोर्ट है सिविल एनक्लेव, जो 2013 में वो प्रॉमिस करके गए थे, अभी तक 11 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं बना है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी एयरपोर्ट भारत में हैं वो सब लॉस में चल रहे हैं। अगर आगरा का एयरपोर्ट बना दिया जाए तो पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिटी है, इसमें प्रॉफिट होगा। और दूसरा बात हम ये कहना चाहते हैं कि आगरा के एयरपोर्ट को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए रोका जा रहा है, क्योंकि इसमें स्विट्ज़रलैंड की जो कंपनी है उसका हमको पूरा हमको बिलीव है कि उसके कहने पे आगरा का जो एयरपोर्ट है वो रोका जा रहा है। बिड हो गई है, सारा कुछ हो गया है, लेकिन अभी किसी को अवार्ड नहीं हुआ। देखिए, सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन की ग्रीवांस और इश्यूज़ को उठाता रहा है। मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आज जो पार्टिसिपेशन है वो एज ए जर्नलिस्ट है। बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ कि आगरा में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इनिशिएटिव लेके आगरा में एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बना देना चाहिए था, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं देश की बात नहीं करता, मैं यूपी की बात करता हूँ। यूपी में 15 एयरपोर्ट संचालित हैं और 15 के 15 घाटे में हैं। अगर उनमें घाटे से जो ताकत से उबार सकता है वो आगरा एयरपोर्ट है। अगर आगरा एयरपोर्ट हवाई अड्डे से बाहर आ जाएगा ये एयरफोर्स स्टेशन से, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा। आगरे में 800 से ज़्यादा चार्टर फ्लाइटें आती नहीं थी, अब इनकी संख्या कम होती रही है, क्योंकि एयरफोर्स बाउंड्री में होने से लोग यात्रियों को और क्रू स्टाफ को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी एयर ऑपरेशंस केवल इसी मारे रुक गई हैं, क्योंकि जो बहुत दिक्कतें होती हैं बार बार परमिशंस वगैरह का है। और नेशनल इंटरेस्ट में भी है कि ये आगरा का एयरपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस अवसर पर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सदस्य शिरोमणि सिंह और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने भी अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। हम तो इस लड़ाई को काफ़ी समय से लड़ते चले आ रहे हैं। जब जमीन आवंटित की थी तो रेल रोको आंदोलन किया था हमने, जब शताब्दी चली थी तब रोकने गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट पूरी तरह से यूपी गवर्नमेंट हिल गई थी और इलाहाबाद से फ़ोन आते थे हमारे पास, जो वोट रेलवे का है कि रोकने जा रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं, आप अपनी मांग हमारे पास बता दीजिए। लेकिन हमने शताब्दी रोकी और उसके बाद पैसा आवंटित हुआ। 65 करोड़ रुपये 63 करोड़ पैसा 161 हुआ था जो अखिलेश सरकार ने दिया था।
मैं उम्मीद करता हूँ, आशा है मुझे कि अगर अखिलेश सरकार होती तो शायद ये एयरपोर्ट ही बन के तैयार हो जाता, क्योंकि उन्होंने इतना रुपया पहले ही आवंटित कर दिया। ज़मीन देने का काम अखिलेश यादव ने किया, इस समय कांग्रेस गठबंधन में है, तो मैं इस बात को कहने में कोई चूक नहीं है मुझे, क्योंकि उस समय पैसा दिया गया था और आज तक बन जाता है एयरपोर्ट के मामले में। आज सिविल सोसाइटी के बैनर पर मुझे लगता है कि हमें भी आज बुलाया गया है, ये हमारा सौभाग्य है। लगातार सिविल सोसाइटी जब प्रधानमंत्री जी इस देश के स्टार प्रचारक बने थे, तब से ये लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आगरा में एयरपोर्ट बनाया जाए। आगरा में, क्योंकि दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर जो ताजमहल है वो एक दुनिया में 7 वंडरों में से एक है। यहाँ दुनिया का अगर कोई भी आदमी सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में आता है तो वो आगरा में आने के लिए उसका शौक ये रहता है कि सबसे पहले मैं आगरा पहुँचूँ क्योंकि ताजमहल देखूँ। तो उसके आधार पर आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत अति आवश्यक है। परंतु जब माननीय प्रधानमंत्री जी इससे पहले जब प्रचार करने आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब आगरा के अंदर सबसे पहले एयरपोर्ट है और मतलब तमाम और भी चीज़ें कही थी, जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम है, बैराज है, गंगा जल, तमाम चीज़ें की। आज भी गंगा जल नियमित कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा कई मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्षों से लड़ाई लड़ती चली आ रही है। सोसाइटी ने प्रधानमंत्री के आगमन से एक दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी मांग को लेकर धरने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के पदाधिकारियों को इजाजत नहीं दी। इसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोसाइटी के सदस्यों ने अपनी अहम मांगों को उठाया है। अब देखना होगा कि एयर कनेक्टिविटी, बैराज और कई अन्य समस्याओं के निवारण के लिए प्रधानमंत्री अपनी जनसभा में क्या घोषणा करते हैं। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।